सालों में भ्रमण जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। Thank you Jesus Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you. अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। सीने से लगाएगा, मन की चिंता हटाएगा। सीने से लगाएगा, मन की चिंता हटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता तेरी महिमा तेरी स्तुति होने पाए। तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कभी मुझे ना छोड़ेगा, कभी मुझे ना त्यागेगा। कभी मुझे ना छोड़ेगा, कभी मुझे ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, तेरी तारीफ होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। होली गॉड जीसस। ओ प्रभु तेरी महिमा हो। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ धन्यवाद यहोवा। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता तेरा धन्यवाद। पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद होने पाए पिता, तेरी महिमा तेरी स्तुति होने पाए। हालेलुया। मेरे कारण जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं
इस YouTube के माध्यम से जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सबके जीवनों में तो आशीष दे और लोगों की आंखें खोल, ताकि लोग इस सत्य को जानने पाए और जो तेरा वचन सत्य है और इस सत्य के द्वारा लोगों को पवित्र कर और आजाद कर। सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बातचीत करें। अपने दास के संपूर्ण बुद्धि को, हमारे होठों को अपने नियंत्रण में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि उसने एक मौका फिर हमारे जीवन में दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके। और आज परमेश्वर के वचन से महत्वपूर्ण विषय को हम सीखने के लिए जा रहे हैं और जिसका हमने टाइटल, जिसका हमने टॉपिक रखा है, जिस संदेश का हमने नाम रखा है वो ये है कि अन्य भाषा बोलने वालों, क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है? अब अन्य भाषा बोलने के विरोध में मैं नहीं हूं। आप बोलिए, खूब बोलिए, घंटों बोलिए, 2-2 घंटे बोलिए, 4-4 घंटे बोलिए, पूरी रात बोलिए। अन्य भाषा बोलने के विरोध में नहीं है। कल हमने सीखा कि अन्य भाषा कब और कैसे बोलना चाहिए और उसमें हमने बहुत सारी चीजों को सीखा। यदि अनुवादक नहीं है तो आप अन्य भाषा ना बोलें, और यदि अनुवादक है तो आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, और अगर अनुवादक नहीं है तो आप अन्य भाषा मत बोलिए, चुप रहिए। लेकिन आज जिस विषय को हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि आज लोग अन्य भाषा तो बोलते हैं, जोर जोर से कलीसियाओं में चिल्लाते भी हैं, तालियां भी बजाते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक उछलते कूदते ड्रामा करते हैं। देखिए, मैं पवित्र आत्मा के खिलाफ में नहीं हूँ। पवित्र आत्मा कभी भी गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:33 में कि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। कई कलीसियाओं में मैंने देखा है कि लोग जब ताली बजाना शुरू करेंगे तो चीखे मारना शुरू करेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे ताली बजाते हुए जाते हैं कि सबसे भयानक और सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा उन्हीं के ऊपर है और पूरी मंडली को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब पूरी कलीसिया के अंदर पूरा डिस्टर्बेंस फैला देते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि 1 कुरिन्थियों 14:33 क्या कहता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, नीचे गिरते पड़ते नहीं रहते हैं। बाइबल के अंदर 1 कुरिन्थियों उसके 13:1 में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। अब आप कलीसिया में चाहे जितनी जोर जोर से चिल्ला कर तालियां बजा के आप अन्य भाषा, राबा राबा साबा साबा, रीबी रीबी, बीबी बीबी, जो कुछ भी आप बोले, लेकिन यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है और अगर आपके अंदर प्यार नहीं पाया जाता तो आप ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ, जैसे किसी लोहे के या स्टील के या पीतल के डब्बे में एक छोटा सा कंकड़ डालिए और उसको हिलाइए तो उसमें से कड़कड़ 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 आवाज आती है ना, आप उसी के समान जैसे झांझ बजाते हैं ना, छन 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 बजती है, आप उसी के समान हो। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं, अगर प्यार नहीं करते, अगर एक दूसरे से मुंह फुला लेते, आप एक दूसरे से रूठ जाते और घर में बैठ के राबा राबा साबा साबा रीबी रीबी करते रहते हो, तो तुमसे बड़ा पाखंडी और ढोंगी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। अब परमेश्वर का वचन यहां पर हमें क्या सिखाना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। 1 यूहन्ना 3:18 में लिखा है, केवल जीव से ही नहीं परंतु कार्य तथा सत्य के द्वारा भी प्रेम करो। आज लोग सिर्फ बोलने से सिर्फ प्यार करते हैं। ऐसे मुझे बीच में कई ऐसे लोग मिले, कई बाहर देश से लोग आए, बाहर कंट्रियों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
और आने से पहले बड़ी बड़ी डींगे मार दी कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए जमीन खरीदवा दूंगा, तुम्हारी चर्च के लिए प्रार्थना के लिए मैं बिल्डिंग बनवा दूंगा। हालांकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया कि ये पाखंडी आदमी है, ढोंगी है, अडल्ट्री है, व्यभिचारी है, और इसकी बात पे भरोसा नहीं करना, अय्यासी आदमी है। और कहने के लिए तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट जॉब है, बातों से, लेकिन करने की क्षमता एक पैसे की नहीं है। उससे बड़ा पाखंड एक दिन मरेगा और हम भी, और दोनों परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। तो उस समय ये पूछा जाएगा, वायदे तो बड़े बड़े तुम करते हो, डींगे तो बड़ी बड़ी मारते हो, करना धरना तो कुछ होता नहीं है। अब केवल जीव से नहीं, कार्य तथा सत्य के द्वारा भी प्रेम करो। कहने का तात्पर्य क्या है? खाली रबा रबा साबा साबा रीबी रीबी ना बोलते रहो, प्यार भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कैसा? पहला यूहन्ना 3:17, यदि आपके पास संसार की संपत्ति है, सुनिए ध्यान से, नहीं है तो वो एक अलग बात है। यदि तुम्हारे पास संसार की संपत्ति है, उसके बाद अगर किसी जरूरतमंद की आप मदद नहीं करते, तो आपके अंदर कहां परमेश्वर का प्रेम है? आप तो पाखंडी है, ढोंगी है, आपके अंदर है ही नहीं परमेश्वर का प्यार। आपके पास मान लो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके पास मान लो गवर्नमेंट जॉब है, आपके पास मान लो बहुत सारा पैसा है, आप कमा रहे हैं, लेकिन आप जरूरतमंद की मदद नहीं करते, तो ऐसा पैसा तुम्हारे किस काम का? तुम तो झूठ बोलते हो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि संसार की संपत्ति तुम्हारे पास है, उसके बावजूद भी यदि तुम जरूरतमंद की मदद नहीं करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है, तुम्हारे अंदर का मसीह का प्यार है ही नहीं। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े वायदे करके चले गए। मैंने देखा अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग शुरू में तो आए बड़े जोश के साथ, और आज उनका आता पता नहीं है कहां चले गए। डींगे मारते आए, बड़े बड़े वायदे करते आए, बड़े बड़े वायदे, लेकिन वायदे ही रह गए, क्योंकि वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लोग, अच्छा हुआ कि दूर हट गए, ऐसे लोग चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते, उनको आप सुधार ही नहीं सकते, जिंदगी में कभी नहीं सुधार सकते। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था विवरण उसकी 15 अध्याय 7 से 11 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो, अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी उधम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वो निकट है, और अपनी दृष्टि अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाई जाएगी, इसलिए मैं तुझसे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। देखो परमेश्वर कहता है अपने दीन दरिद्र भाइयों के लिए अपने हाथ देना, अपने भाइयों। अब बाइबल के अनुसार हमारा भाई क्या है? बाइबल के अनुसार हमारा जो भाई है वो जब हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री उसकी 6 अध्याय और उसकी 10 आयत में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा जो भाई है वो कौन है। जरा ध्यान से सुनिएगा।
इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। किसी से अगर मदद के लिए कह दिया जाए तो उसके अंदर से परमेश्वर का प्रेम गायब हो जाता है। जैसे बीते समय में इंग्लैंड से एक भाई आए और बोले अभी हम आपके लिए लैंड खरीद कर देने जा रहे हैं, अभी हम जमीन आपके लिए खरीदने के लिए जा रहे हैं। ना तो उसकी जमीन का पता है ना उसका पता है। जब कर नहीं सकते तो तुम्हारी जबान से ऐसे शब्द निकालना भी नहीं चाहिए। मैं किसी का इस YouTube के माध्यम से किसी का नाम लेके या मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। और मैंने अच्छा हुआ कि उसने कुछ भी हमारे लिए नहीं किया, अच्छा हुआ। और हमने देखा लाइफ उसकी सही नहीं थी। मेरे प्रियो, सिर्फ गड़बड़ रबा रबा सबा सबा रीबी करते ना रहिए। अगर इन सब के अलावा अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ है। बोलिए, अन्य भाषा किसने आपको मना किया? खूब बोलिए, रात दिन बोलिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर मसीह का प्यार भी होना चाहिए। आज प्यारी तो नहीं है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के प्रति जलन है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति नफरत है। अगर आप केवल पुलपिट पे खड़े होकर रबा रबा सबा सबा रीबी करते हैं और आप लोगों की मदद नहीं करते, आपके पास मदद करने का है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसके बाद भी आप जरूरतमंद अपने भाई की आप हेल्प नहीं करते, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है ही नहीं। आप पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। ये परमेश्वर हमसे कहता है। और एक दिन यीशु मसीह हमसे और आपसे पूछेगा। मत्ती 25 अध्याय को जब मैं पढ़ता हूं तो एक दिन वो हमसे पूछेगा। न्याय के दिन वो सिंहासन में बैठेगा, दाएं और बाएं और लोग खड़े होंगे, बकरी और भेड़। वो पूछेगा, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं बंदी गृह में था तुम मिलने आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बेघर था तुमने मुझे अपने घर में रखा। कब 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 हमने तुझे नंगा देखा? कब भूखा, कब प्यासा, कब बीमार, कब बंदी गृह में देखा? हाँ, जो तुमने छोटे से छोटे लोगों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। अब तुम अपनी गाड़ी का कद बढ़ाते रहो, तुम अपनी गाड़ी लग्जरी लेते रहो, लेकिन परमेश्वर कहता है जो निर्धन को, जरूरतमंद को जो दान देता है वो यहोवा को उधार देता है। अब तुम कितना जरूरतमंद को देते हो? कहीं ऐसा तो नहीं गिड़बिड़ करते रहते? मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर होना चाहिए, तब तो हम सिद्ध हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे।